अब मैं बात करता हूं, है ना, कि भिन्नों की तुलना करना। तो इससे पहले आपने जितने भी भिन्न से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, तो ये ठीक से आपको समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भिन्नों की तुलना कैसे करें, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। तो परीक्षा में पूछता है कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, या उसको आरोही क्रम में जमाना है या अवरोही क्रम में जमाना है, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में, बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा, इस तरह से क्रम पूछा जाता है परीक्षा में, है ना। तो ये यदि आप समझ जाते हैं तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, जब भिन्नों का हर सामान होता है, सभी के हर सामान होते हैं, तो कौन सा भिन्न बड़ा होता है। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखिए, सभी के हर समान है, सभी के हर कितने हैं, 4 4 हैं। तो वह भिन्न बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा हो, है ना। तो इनमें से सबसे बड़ा अंश क्या है, 11, है ना। तो ये भिन्न जो है सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 11/4। उसके बाद कौन सा होगा, 9/4। और उसके बाद कौन सा होगा, 5/4। और उसके बाद कौन सा है, 3/4। तो जब भिन्न का हर सामान हो तो अंश जो सबसे बड़ा होता है, बड़ी संख्या होता है, अंश वो सबसे बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे बड़ा 11 है, उसके बाद 9, फिर 5 और फिर के 3। तो इस तरीके से होता है। अब दूसरा चीज यहाँ पर समझ लेते हैं, जब भिन्नों का अंश समान हो, अंश बराबर हो, है ना, और हर अलग अलग हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 3/8, 3/11, 3/7, 3/13। तो कौन सा भिन्न बड़ा होगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, यदि अंश समान हो, अंश बराबर हो, तो हर जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो इसमें से देखिए, सबसे छोटा अंश कौन सा है, सबसे छोटा अंश कौन सा है, यहाँ पर देखिए 7। तो सबसे बड़ा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3/7। तो 7 से उसके बाद उससे और छोटा कौन सा हो जाएगा, 3/8, है ना। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, 3/11। और फिर उसके बाद 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 13। तो इसमें से सबसे बड़ा ये हो जाएगा, उसके बाद फिर ये हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा। तो दोनों चीज आपको समझना है। जब भिन्न का हर सामान होता है तो उसके अंश के द्वारा ये निर्धारित होता है कि बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो हर सामान होता है तो उसके अंश में जो सबसे बड़ा अंक होता है या बड़ा संख्या होता है वही सबसे बड़ा भिन्न होता है। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर 11 सबसे बड़ा है, तो ये 11/4 सबसे बड़ा भिन्न होगा। लेकिन यदि भिन्न का अंश समान हो तो बड़ा या छोटा निर्धारित होता है उसके हर से। लेकिन वो जिसका हर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा भिन्न होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका हर सबसे छोटा कौन सा है, 7। तो ये 3/7 सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो इसी क्रम में आप इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो ये तो था जिसमें अंश या हर बराबर होता है। लेकिन जिसमें बराबर नहीं होता है तो उसको किस तरीके से तुलना करते हैं वो देखते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ना ही अंश बराबर है, ना ही हर बराबर है, दोनों अलग अलग है। 1/2, 3/4, 7/3। तो इसमें कौन सा भिन्न बड़ा होगा, कौन सा भिन्न छोटा होगा, कैसे निकालें, है ना। तो तरीका वही है कि आप हर को बराबर कर लीजिए। हर का बराबर कैसे करते हैं, हरों का लसा निकाल लीजिए। हरों का लसा निकलेगा तो हर बराबर हो जाएंगे, सिंपल सा है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए, आपको निकालना होगा लसा 2, 4 और 3 का लसा निकाल लीजिए। लसा निकालेंगे तो इसका लसा आएगा 12। कितना आएगा, 12 आएगा। अब बराबर कैसे होगा, 1/2 है, तो अब जो इसका हर है उससे इसको भाग दीजिए। 2 छक कितना हो जाएगा यहाँ पर, 12। तो उसके अंश से दोनों से गुणा कर दीजिए जो भागफल आएगा इसको। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना कितना होगा यहाँ पर, 12। उसी तरह 3/4 भाग दीजिए 12 को, 4 तिया 12, भागफल कितना आया, 3। उसको अंश और हर के साथ गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 3 तिया 9, 3 चौके यहाँ पर कितना हो गया, 12। उसी तरह 7/3, 3 से भाग दीजिए हरों के लसा को, 3 चौके 12। तो यहाँ पर कितना करिए, 4, यहाँ पर करिए 4। तो 7 चौके 28 बटे यहाँ पर कितना हो गया, 12। अब देखिए यहाँ पर आपको जो मिला है संख्या, 6/12, 9/12 और 28/12। यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, देख सकते हैं आप, है ना। हर बराबर हो गया
जब हर बराबर होता है तो अंश में जो सबसे बड़ी संख्या होता है वही सबसे बड़ा भिन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए 28/12 सबसे बड़ा है, उसके बाद 9/12, उसके बाद 6/12, है ना। 28/12 किसका है आप यहाँ से देख सकते हैं। 28/12 है 7/3 का, तो यहाँ पर लिखिए 7/3 बड़ा हो जाएगा। 9/12 किसका है 3/4 का, है ना। और 6/12 किसका है 1/2 का। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे बड़ा 7/3, उसके बाद 3/4, फिर उसके बाद 1/2। तो जिसका अंश या हर बराबर नहीं होता है तो उसके लिए हम हरों का लसा निकालते हैं, और लसा निकालने के बाद हर बराबर कर लेते हैं। और इस तरीके से आप जो है कौन सा छोटा भिन्न है कौन सा बड़ा भिन्न है निकाला जा सकता है।